Welcome to Innovators Baat, and I'm your host for today, Rishabh. And I have today with me a startup working in automation, Jetson Robotics, with us. Welcome to the show, Jatin bhai. And let's understand from you, what is your product about? Thank you, Rishabh bhai, for having me. So today I'll be discussing more about my startup, Jetson Robotics. So हम लोग basically we are operating in solar sector. Specifically photovoltaic solar energy sector, and we are building automation solution for the maintenance of these solar plants. जैसा आप जानते हैं कि एक सोलर पैनल को बहुत ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती, आप उसको धूप में लगा दीजिए और वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, लेकिन उसकी क्लीनिंग रेगुलर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो धूप पड़ रही है, जो सनलाइट है, वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक एफिशिएंसी लॉस आता है। तो उसके लिए हमने कुछ क्लीनिंग रोबोट्स बनाए हैं, जिसके थ्रू आप ड्राई क्लीनिंग का यूज़ करके उन पैनल्स को रेगुलरली क्लीन कर सकते हैं। और जब आप इन पैनल्स को रेगुलरली क्लीन करते हैं वीकली डेली बेसिस पे, तो आपको सेम प्लांट अराउंड 10 to 20% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है विद सेम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स। तो इट्स लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपको जस्ट पैनल्स क्लीन करने हैं मोर रेगुलर। अभी जो प्रोसेस है उसमें मोस्टली एक बंदा रूफ पे जाता है विद वाटर पाइप एंड ब्रशेस और उसको वो मैनुअली क्लीन करता है। बट इसमें इशू क्या है कि एक तो आपका बहुत सारा पानी लगता है, एक पैनल को क्लीन करने में आपका 2 से 3 लीटर पानी लग सकता है। दूसरा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उसको मैनुअली ब्रश को हाथ से स्क्रब करके पैनल को अच्छे से साफ करना पड़ता है। देन वहाँ पे बर्ड ड्रॉपिंग होती है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। तो स्लो प्रोसेस, नॉट इफेक्टिव, वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। तो इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करता है हमारा रोबोट। ये ड्राई क्लीनिंग बेस्ड सोल्यूशन है, जो कि एक पर्सन से 5 to 10 टाइम ज़्यादा स्पीड से पैनल को क्लीन करता है, तो आप रेगुलरली ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो क्लीनिंग कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। जतिन भाई, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि सोलर सेक्टर जो है इन जनरल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें या ग्लोबली बात करें, कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैकबोन है। क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच जब हम बात करते हैं तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट में चूँकि आप काफ़ी नीश देख रहे हैं और आपका वो मार्केट सेगमेंट है सोलर, तो उसको लेकर क्या विजन है आपका और कैसे दिखते हैं आगे फ्यूचर में? तो हम अगर इस समय अगर इंडियन सोलर मार्केट की बात करें तो करेंटली 100 गीगावाट, जो कि 1 लाख मेगावाट के अराउंड कैपेसिटी इंडिया का हो चुका है। कुछ 2 महीने पहले ये 100 गीगावाट का टारगेट पूरा हुआ है, और ये फर्दर ऑन इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ रीजंस हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रूफटॉप्स। अब इंडस्ट्रियल में आप जानते हैं कि एक बिजली की यूनिट 8 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये तक जाती है, और वहीं आज सोलर इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि आप वो सेम इलेक्ट्रिसिटी अपनी छत का यूज़ करके 3 रुपये में जनरेट कर सकते हैं। अरे तो ये डायरेक्ट पे बैक पीरियड दे रहा है, क्योंकि 1/3 कर दिया, और ये डायरेक्टली एक पे बैक पीरियड दे रहा है जो रूफटॉप ओनर है, और इंडस्ट्री को एक कॉम्पिटिटिव एज दे देता है। और इसके अलावा इस समय बहुत अच्छे फाइनेंसिंग मॉडल आ चुके हैं मार्केट में, जिसमें आपको अपफ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट एज अ यूज़र ऑफ दैट सोलर एनर्जी, एज अ कस्टमर ऑफ दैट सोलर प्लांट, आपको अपफ्रंट बहुत कॉस्ट नहीं लगाना है। कंपनीज आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, प्लांट को क्या बोलते हैं फाइनेंस कराने में। तो एक वो रोड ब्लॉक भी हट चुका है। एंड अगर आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे आपके पास बहुत बड़ी रूफ है, आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो आप वापस से ग्रिड में बेच सकते हैं। तो आपका नेट जो बिल है वो काफ़ी और फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो मेरा बिल उतना ही था और मैंने ज़्यादा दे दिया, तो पैसे रिफंड करेगी गवर्नमेंट ऐसा? हाँ, तो अभी एक कंसेप्ट चल रहा है नेट बिलिंग का। हाँ। तो कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी ये हो चुका है। हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में दी, तो हाँ, आपको 3 रुपये 4 रुपये स्टेट के बेसिस पे आपको वो एक रिटर्न। अच्छा। आपका तो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी का सोलर, लेट्स से किसी का फार्म है और वो लैंड यूज में नहीं है, तो वहाँ पे उसने लेट्स से 10 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, तो वो एज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ग्रिड में सेल कर सकता है। अच्छा। तो ये एक नया बिजनेस मॉडल निकल के आ रहा है आजकल। जतिन भाई, आपका जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, आपने बीटेक
किया है, ऑटो ये रोबोटिक्स में किया था या? तो मेरा लाइक बीटेक था मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। अच्छा। और उस समय हम लोग काफ़ी सारे रोबोटिक्स कंपटीशन, एक रोबोकॉन, हाँ। ABU रोबोकॉन एक कंपटीशन होता था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से हमने लाइक मैकेनिकल, CAD, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ों पर एक्सपोजर मिला। देन मतलब आई वर्क फॉर अराउंड 3-4 ईयर्स डिफरेंट कंपनीज में। तो मेरा जो इस स्टार्टअप से पहले जो मेरा डोमेन था वेयर हाउस ऑटोमेशन में था। अच्छा। तो हम लोग रोबोट्स बना रहे थे फॉर लाइक मटेरियल हैंडलिंग, और स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशंस थी वो वेयर हाउस थी। तो मैं लास्ट कंपनी ग्रे और रोबोटिक्स। अच्छा। एंड देन लाइक इस प्रॉब्लम के बारे में पता लगा, और इट्स फील हुआ लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, और इसकी अच्छी कमर्शियल वैल्यू भी है। एंड हमारे पास स्किल सेट है, तो हमने एक लाइक अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी और उसको बिल्ड किया। तो मतलब जिस दिन से हमने स्टार्ट करा है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने पकड़ा हुआ है कि हम जो भी बिल्ड करेंगे कस्टमर के साथ ही बिल्ड करेंगे। तो हमने डे 1 से पहले कस्टमर की प्रॉब्लम जाननी चाहिए लाइक, और उसके बेसिस पे हमने मल्टीपल पिवट्स भी लिए। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, हम लोग रोबोट्स बना रहे थे फॉर ग्राउंड इंस्टॉलेशन सोलर फार्म्स। देन लाइक वी पार्टनर्ड विद अ रूफटॉप कंपनी, तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया फॉर ऑटोमेटिंग क्लीनिंग ऑफ दो सोलर प्लांट। तो फिर उस पिवट के बाद से हम लोग रूफटॉप सेगमेंट को मोस्टली लाइक केटर कर रहे हैं। तो हमने दुबई में एक लॉन्ग टर्म स्टडी करी है 1 ईयर, जिसमें हमने रोबोट कस्टमर को दिया, डेली बेसिस पे वो रन हुआ है, उसका सॉलिंग डेटा कलेक्ट हुआ है। इन एडिशन टू इट हमने वो रोबोट को जो कस्टमर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलर प्लांट का, उसके साथ इंटीग्रेट भी किया है जी। एंड इसके अलावा हमने एक जो इंडियन कंटेक्स्ट में हमने एक लॉन्ग टर्म टेस्टिंग करी है, एक अमेजॉन वेयर हाउस मानेसर में। तो उसकी रूफ टॉप पे हमने 6 मंथ्स के लिए उस रोबोट को कॉन्टिन्यूसली रन किया है। एंड देन हमने उसी सेम रूफ टॉप पे कुछ पैनल्स जो कि लाइक मैनुअली क्लीन हो रहे थे, और फिर जो पैनल्स रोबोटिक क्लीन हो रहे हैं हमने उसको कंपेयर किया जी। और उन रिजल्ट्स में हमें दिखा कि लाइक रेगुलर रोबोटिक क्लीनिंग से उसकी जनरेशन बढ़ी है। तो वहाँ से हमारा लाइक टेक्नोलॉजी और पूरा आइडिया वैलिडेट हुआ है। एंड अभी कस्टमर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। जैसा कि आपने मेंशन किया वैली ऑफ कमर्शलाइजेशन, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप है, अभी हम अपनी कैपेसिटी फर्दर बिल्ड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रोबोट्स के साथ पायलट कर रहे हैं। बट जैसे हम कमर्शलाइजेशन स्टेज में जा रहे हैं, हमको मल्टीपल साइट पे साइमल्टेनियसली उन पायलट्स को कंडक्ट करना है और फर्दर कमर्शियली एक बिजनेस मॉडल को इन प्लेस लाना है बेस्ड ऑन अगेन कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की। तो अभी इसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं साथ में, टीम बढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट मिशन। हाँ, आप जब अभी बता रहे थे कि आपने यूज़र को सेंटर पे रखा और यूज़र सेंटर्ड अप्रोच था आपका। बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट माई सेल्फ, आई कैन एक्सेस कि आपका जो जर्नी रहा है अभी तक, आपने को क्रिएशन और पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन में काम किया है। तो टीम के साथ जब आप बैठते हो जतिन भाई, तो आपका क्या वो थॉट प्रोसेस रहता है, स्पेशली ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर, कि आप कैसे एक नया आइडिया जनरेट कर पाते हो, या आपके पास फीडबैक्स आ रहे हैं इधर उधर से, तो वो कैसे आप एनालाइज करते हो? क्या वो फ्रेमवर्क वगैरह है कुछ? तो बिल्कुल, जैसे लाइक आपने लाइक फीडबैक की बात करी, तो आई गेस एक स्टार्टअप फाउंडर का जो मेन काम है वो यही है कि एक्सटर्नल इकोसिस्टम है हमारा, जो कि मार्केट है, कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, हमें उनसे लाइक एम्पैथी के साथ उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है एंड देन उसको क्रिस्टलाइज करके अपनी इंजीनियरिंग टीम को आगे देना है कि हमें ये बनाना है। तो उसमें लाइक कुछ डिज़ाइन थिंकिंग मेथडोलॉजी फ्रेमवर्क काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लाइक इट हेल्प्स यू आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एंड देन मेरी आदत है कि मतलब मैं कहीं पे देखूंगा सोलर प्लांट क्लीन हो रहा है, मैं चला जाऊंगा वर्कर के पास और उससे पूछूंगा भाई क्या दिक्कत आ रही है, कुछ पैनल उसके साथ ही साफ़ कर दूंगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक इशू क्या है, क्या पेन पॉइंट है जिसमें हमें मैक्सिमम इंजीनियरिंग एफर्ट डालना है जी। तो वो रिफाइन करके लाइक हम लोग थोड़ा और, क्योंकि हमारे पास एक यूज़र है जो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, देन कस्टमर है जो उसको पे करने वाला है। तो आपको वो लाइक
डिज़ाइन एस्पेक्ट और कमर्शियल एस्पेक्ट को बैलेंस करना है टू गेट द राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो एज अ फाउंडर आई गेस ये एक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जॉब होता है जो लाइक अच्छे से करने के लिए लाइक इस तरह के टूल्स हेल्पफुल होते हैं। और इस बारे में बात करें तो एक बिजनेस मॉडल कैनवस एक इस तरह का टूल है, जैसे आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले उसके बारे में। तो कि वो आप अपना स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप वाली सारी चीज़ें आप मैप कर लोगे, वो आप यूज़ करते हो स्टार्टअप में? बहुत रेयर देखा है मैंने, बहुत सारे मतलब ज़्यादा स्टार्टअप्स को नहीं देखा है कि ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो। तो आई गेस फ्रेमवर्क्स एक थॉट सिमुलेशन जैसे है। हाँ। कि लाइक जैसे कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक ही लेवल तक डेप्थ तक जा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और प्रॉब्लम मेरी ही रहे तो मैं आप जिस डेप्थ से सोचते हैं मैं उस डेप्थ तक जा सकता हूँ। सेम प्रॉब्लम पे नए अप्रोचेस जा सकते हैं। तो जैसे बिजनेस मॉडल कैनवस में जैसे कि हमें समझ नहीं आता कि लेट्स से हमने प्रोडक्ट बना लिया, हाँ। इतने का प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन उसको किस चैनल से बेचेंगे? हाँ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम अपफ्रंट अगर कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करें तो शायद नहीं पूछेंगे। जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे हमारे माइंड में आएगा अच्छा हम इसको बेचे कैसे। लेकिन उस फ्रेमवर्क से क्या होता है कि यू आस्क द राइट क्वेश्चन अर्ली ऑन इन द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स यू अवॉइड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। जो अपन बात कर भी रहे थे कि $1 से $100 वाला जो खर्चा है, कि आप जब इस अप्रोच से चलते हो तो आप पहले ही उसको टैकल कर लोगे, तो आपकी लॉसेस जो रिस्क है वो आप काफ़ी कैलकुलेट करके कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। बात करने की और भी थी मगर समय का पाबंदी है हमारे साथ। जतिन भाई, एक मैसेज जो एंटरप्रेन्योर्स अभी आपको देख रहे हैं वो कैसे जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है इंडिया में, इवन जो IIT कानपुर में स्टार्टअप्स कल्चर हो रहे हैं, उसके अराउंड अगर आप एक मैसेज जो एंटरप्रेन्योर्स अभी देख रहे हैं जो आगे अपने आइडिया को लेकर जाना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए अगर आप। तो इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक जैसे कि मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को कहते सुना है कि एक स्टार्टअप के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको पहले प्रॉब्लम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, देन आप सोल्यूशन एक्सपर्ट बनो। लेकिन आपको प्रॉब्लम डीप डाइव, हम इंजीनियर्स होते हैं कि हमें कुछ बनाना है, लेकिन हमें रुक के पहले ये सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम उस जर्नी पर निकलें। और दूसरा जो मुझे लगता है कि अगर मेरी स्टार्टअप जर्नी में पहले हुआ होता तो लाइक हम और जल्दी से चीज़ें कर पाते। जैसे कि लाइक हमने बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर इससे पहले लाइक IIT कानपुर SIIC से पहले हमने बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट नहीं लिया। बट अभी मुझे यहाँ पे मतलब हमें 1 साल हो गया इंक्यूबेटेड हुए और मुझे यहाँ कैंपस पे आए हुए ऑलरेडी लाइक 4 महीने हो गए हैं। यहाँ पे एक जो बेनिफिट दिखता है कि लाइक मेरा रहना, काम करने की जगह, मेरा डेवलपमेंट का स्पेस सब प्रॉक्सिमिटी में। तो जो टाइम पहले ट्रैवल में वेस्ट होता था कि मैं अपने ऑफिस से वर्कशॉप पे जाऊंगा, वर्कशॉप से घर पे जाऊंगा, तो वो यहाँ पे आके काफ़ी सेव हो जाता है। तो आपका जो एक स्पेसिफिकली एक हार्डवेयर सोल्यूशन बनाने में आइटरेशन साइकिल बहुत बड़ा होता है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आके वो साइकिल हमारा छोटा होने वाला है। तो उससे लाइक हम लोग और फास्टर डेवलप करके जल्दी से लाइक आइटरेट कर सकते हैं जी, उसको मैच्योरिटी तक ला सकते हैं। आप तो फाउंडर के एंगल से देख रहे हो, मेरे जो दोस्त गुड़गांव बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं वो 10 बजे का ऑफिस ज्वाइन करने के लिए 7-8 बजे घर से निकलते हैं और फिर घर भी 9-10 बजे पहुंच रहे हैं। मेरे साथ हुआ है इनिशियल, लाइक मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करता था तो वो आई थिंक लाइक वो सबसे ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वहीं पे आप बैठ के रास्ते में एक नॉवल भी कंप्लीट कर सकते हो, तो अगर सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाँ। हालांकि ये तो ज़रूर है कि IIT कानपुर में आपको स्टे भी साथ में मिल जाता है और आपको डेडिकेटेड लैब और ऑफिस स्पेस मिलता है। थैंक यू सो मच जतिन भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो वैल्यूएबल इंसाइट है, और मेरे को विश्वास है कि जो लोग आज इस पॉडकास्ट को देखे हैं यहाँ से कुछ ना कुछ टेक अवे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच जतिन। थैंक यू।